शुरुआत में हम सैनिक के ग्रुप को देखते हैं जो घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। इन सोल्जर के ग्रुप में एक बहरा सोल्जर भी था। उस सोल्जर को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी, इसलिए उसके साथ वाला सैनिक उसे इशारों से पीछे चलने को कहता है। कुछ देर के लिए सारे सैनिक आराम करने के लिए रुक जाते हैं। आराम करने वाली जगह पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब भी था। बहरा सैनिक अपने घोड़े को पेड़ से बांधने लगता है। तभी उसे नदी किनारे एक चमकता सोने का टुकड़ा मिलता है और वो उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन वो उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। उन सभी को ये पता नहीं था कि उस तालाब में सेरी नाम की चुड़ैल रहती है, जिसके पूरे शरीर पर हीरे जवाहरात से भरे आभूषण लदे हुए हैं और वो पानी के अंदर से उनको ही देख रही है। अगले सीन में हम देखते हैं सोल्जर के ग्रुप के साथ कुछ और लोग भी वहां आए हुए थे। वो वहां पर कुछ तंतमन करने ही वाले थे, लेकिन इतने में ही एक आवाज के साथ सायरन बिच उनके सामने आ जाती है। सभी लोग सायरन की तरफ देखने लगते हैं। सायरन बिच के शरीर पर हीरे जवाहरात देखकर सभी सैनिक उसे पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुड़ैल जोर से चिल्लाना शुरू करती है, तो उसकी चिल्लाने की आवाज से सभी सैनिक उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और उसे पाने के लिए उस तालाब की तरफ जाने लगते हैं। सायरन बिच पानी में अलग तरह का जादू डांस करती है, जिससे सभी सैनिक आकर्षित हो जाते हैं और बिच को पाने के लिए अपने साथी सैनिकों पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं, जिसमें से कुछ सैनिक की वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी बचे सैनिक जो पूरी तरह से सायरन बिच के बस में आ गए थे, वो उसे पाने के लिए तालाब के गहरे पानी में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ नदी किनारे बैठा सैनिक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो ये सब देखने के बाद घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि यहाँ क्या हो रहा, लेकिन उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये सभी सायरन बिच के कंट्रोल में है और उसके आकर्षण की वजह से आधे सैनिक लड़ाई में मर गए, बाकी आधे सैनिक नदी में डूब गए। अब सिर्फ वहाँ पर बहरा सैनिक ही बचा था। वो बिच की आवाज न सुनने की वजह से बिच के काबू में नहीं होता। ये देखकर सायरन बिच और जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर भी सायरन बिच की आवाज का उस सैनिक पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। सायरन बिच ये सब देखकर हैरान हो जाती है। उसे लग रहा था कि उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। थोड़ी देर में वो बहरा सैनिक घोड़ा लेकर भागने लगता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है, इसलिए सैनिक रात को नदी किनारे ही सो जाता है। नदी के अंदर से बहरे सैनिक को देखकर सायरन बिच भी नाचते हुए उसके बगल में आ जाती है। सायरन बिच सोल्जर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसी के साथ सो जाती है। सुबह जब सोल्जर की आंख खुलती है, वो सायरन बिच को अपने पास देखकर चौंक जाता है। सैनिक सायरन बिच का हाथ पकड़ने लगता है, जिसे देखकर सायरन बिच वहां से भागने लगती है, जिसके दौरान सोल्जर के हाथ में कुछ सोने के टुकड़े चुभ जाते हैं। सोने के टुकड़े देखकर सोल्जर के मन में लालच आ जाता है। फिर सोल्जर उस बिच के पीछे जाता है। सायरन बिच उस नदी में अजीब सा डांस करते हुए आगे की ओर जाने लगती है। सोल्जर भी उसके पीछे जाकर उसे यकीन दिलाने लगता है कि उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। फिर सायरन एक झरने के पास रुक जाते हैं। ये देखकर सोल्जर भी सायरन बिच की तरफ बढ़ने लगता है। सायरन बिच भी मदोश होकर उसके पास आती है और सोल्जर को किस करती है। किस करने से सोल्जर के लिप्स से खून निकलने लगता है, क्योंकि उस चुड़ैल के लिप्स में सोना चांदी लगा हुआ था। लेकिन सोल्जर इस चीज की परवाह किए बिना उसके सामने प्यार का नाटक करने लगता है और मौका पाकर उसके सर पर वार करके बेहोश कर देता और उसके शरीर के हीरे जवाहरात निकालकर चादर में बांध लेता है, जिससे सायरन का शरीर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। सोल्जर सायरन बिच की बॉडी को नदी में फेंककर आभूषण लेकर जाने लगता है। बेहोश होने से सायरन नदी में बहने लगती है और उसके शरीर से निकले खून का लाल रंग जादू तरीके से पूरी नदी में फैल जाता है। पूरी नदी खून की तरह लाल हो जाती है। दूसरी तरफ सोल्जर हीरे जवाहरात लेकर जा रहा था। पोटली भारी होने की वजह से सोल्जर थक जाता है। उसे प्यास भी लगने लगती है। वो उसी नदी किनारे से पानी पीने लगता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि पानी में उस जादुई बिच का खून मिला हुआ है। इसलिए उस पानी की पीने की वजह से सोल्जर की सुनने की शक्ति वापस आ जाती है और उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाज आने से वो इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि वो आवाज को पहली बार सुन रहा था। थोड़ी देर में सायरन बिच को होश आ जाता है। वो पानी से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि उसके सारे हीरे जवाहरात उस सोल्जर ने लूट लिए और उसकी असली पहचान छीन ली है। उसे एहसास होता है कि उस सैनिक को उससे कोई प्यार नहीं था। अपने जख्मी शरीर को देखकर सायरन बिच बहुत दुखी होती है और रोने लगती है।
तभी उस सोल्जर को सामने देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर सायरन विच जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उधर सैनिक को सायरन विच की आवाज सुनाई देने लगती है। वो तड़पने लगता है। आवाज की वजह से सैनिक विच के कंट्रोल में आ जाता है। विच के बुलाने पर वो उसकी तरफ जाने लगता है। सायरन विच की आवाजें सुनने से सोल्जर पागल होकर नदी में कूद जाता है और सोल्जर अपने लालच की वजह से मारा जाता है और उसकी लाश भी दूसरे सैनिकों की तरह नदी के तल में चली जाती है। इस तरह से सायरन विच अपने धोखे का बदला ले लेती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।